राजपूत समाज के बारे में कुछ भी बोलो और अब फेमस हो जाते हैं। राजपूतों को कहा कि ये फेमस होने के लिए करता है। मैं इसको बताना चाहता हूँ कि कॉलेज स्कूल में तो कहीं तो पढ़ा होगा ना। हांडी रानी हमारा तो इतिहास है यार, तेरा कौन सा इतिहास है? तूने कहा बुंदा मीणा के बारे में, अरे हमने कौन से राजपूत ने बुंदा मीणा के बारे में बोला? इन नेताओं की तरफ हम देखना भी नहीं चाहते। तो योगी बाबा का मॉडल अपनाना पड़ेगा, वरना ये राजस्थान भी, यूपी, बिहार इस तरह की चीजें बन जाएगा। आपको बता देता हूं कि गोली का जवाब आपको गोली से ही देना पड़ेगा। सुखदेव सिंह को धमकी मिल रही थी कंटिन्यू, वैसे ही मेरे को धमकियां मिल रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत रफ्तार। मैं हूं आपके साथ राकेश। राजस्थान में छोटू सिंह रावणा वर्सेज रविंद्र सिंह भाटी। एक तरफ सुखदेव सिंह गोगामेड़ी हत्याकांड के बाद उनके आरोपियों के ऊपर जो कार्रवाई को जो लेकर के जो लेट लतीफ़ी चल रही है, उसको लेकर के राजपूत समाज ने सीएम आवास का घेराव किया था। तमाम ऐसे मुद्दे हैं, उसको लेकर के आज हम बातचीत करेंगे। राष्ट्रीय करणी सेना के अध्यक्ष हमारे साथ है शिव सिंह जी शेखावत। सर, आपका स्वागत है भारत रफ्तार पर। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को जय माता जी की। सर, एक सबसे बड़ा जो सवाल अभी जो सबसे ज़्यादा राजस्थान की राजनीति में जो सबसे ज़्यादा ट्रेंड में है, और वो है कि मनोज मीणा एक युवा नेता है और वो लगातार ये सवाल उठा रहे हैं कि महाराणा प्रताप और पृथ्वीराज चौहान जो थे वो जनजाति थे। उसको लेकर के आप क्या सोचते हैं? भाई, सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूं कि ये जो मनोज मीणा जैसे छुट भैये नेता ही मैं इनको बोलूंगा कि ये छुट भैये नेता क्या करते हैं। आपने देखा होगा कि रूपाला ने बोला था, जब राजपूत समाज के करीबन आगरा के अंदर 5 लाख लोग इकट्ठे हुए थे। आजकल एक ट्रेंड बन चुका है कि राजपूत समाज के बारे में कुछ भी बोलो और अब फेमस हो जाते हैं। तो मैं इसको बोलना चाहता हूं कि फेमस होने के लिए जमीनी मेहनत करनी पड़ती है। जैसे किरोड़ीमल जी मीणा वो मेहनत करते हैं, उनकी तरह मेहनत करे। नरेश मीणा है, नरेश मीणा भी जुझारू नेता है, इसकी तरह मेहनत करे। तो ये जो लोगों को, हम लोग यहाँ करणी सेना कार्यालय में मीटिंग भी हुई थी, तो मैंने सभी राजपूतों को कहा कि ये फेमस होने के लिए करता है। मैं इसको बताना चाहता हूँ कि कॉलेज स्कूल में तो कहीं तो पढ़ा होगा ना। जो तूने पढ़ा था, जो प्रश्न के आंसर देता था, महाराणा प्रताप सिंह, पृथ्वीराज चौहान सिंह, हांडी रानी हमारा तो इतिहास है यार, तेरा कौन सा इतिहास है? तूने कहा बुंदा मीणा के बारे में, अरे हमने कौन से राजपूत ने बुंदा मीणा के बारे में बोला? आप मेरे को बताना है तुम्हारा कौन सा इतिहास है, तुम बताओ ना। हमारे इतिहास में तो भगवान राम, भगवान कृष्ण जी, महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान, शिवाजी सभी तो राजपूत थे ना। इस देश का नाम ही राजपूताना था। तो ऐसे छुट भैया नेता की तरफ हम लोग देखना नहीं चाहते, ना इनसे हम लोग बात करते, ना हमारे पास, इन लोगों के पास समय है। और मैं सभी मीणा समाज के लोगों से भी कहना चाहता हूं कि ऐसे छुट भैया नेता दो समाजों में एक द्वेष की भावना कराते हैं, झगड़े की भावना कराते हैं। तो ऐसे नेताओं का आप लोग भी बहिष्कार करें। और हम राजपूत समाज के साथ सर्व समाज को भी कहता हूं कि ऐसे नेताओं का बहिष्कार होना चाहिए। ये सिर्फ और सिर्फ फेम पाने के लिए काम करते हैं, तो इन नेताओं की तरफ हम देखना भी नहीं चाहते। उन्होंने मान सिंह जी पर भी कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि मीणा समाज था जो अकबर के खिलाफ महाराणा प्रताप के साथ था, वरना अधिकांश जो राजपूत राजा थे वो अकबर का साथ दे रहे थे। इस पर आप क्या कहेंगे? मैं कहता हूं कि सवाई मान सिंह जी, आप उनके बारे में एक कहावत है, सांगानेर को सांगो बाबो, जयपुर को हड़मान, आमेर की शीला देवी, लायो राजा मान। सवाई मान सिंह जी ने, आप देखिए ना, जिनके पूर्वजों ने हिंदुत्व के लिए क्या किया, आज ये जयपुर बसा हुआ है ना, उनकी वजह से बसा हुआ है। उन्हीं की परिवार से आज हमारी उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, जो सबसे बढ़िया और सबसे मजबूत नेता, एक राजकुमारी प्रिंसेस होने के बाद भी वो एक डाउन टू अर्थ, हर आदमी, आज कोई भी आदमी, आपके मीडिया के माध्यम से बता देता हूं कि उनसे ऐसा कोई भी आदमी जो मिलने के लिए जाए और उनसे नहीं मिले। अरे सवाई मान सिंह जी ने, सवाई भवानी सिंह जी ने, इनके नाम के आगे सवाई लगता था। आज देखो ना, सवाई मान सिंह हॉस्पिटल मान लो, चाहे जितने भी डेवलपमेंट जयपुर के अंदर हो रखे हैं, आज उनके परिवार ने किया है। हिंदुत्व की रक्षा करने के लिए जगह जगह सवाई मान सिंह जी ने जहां जहां गए
उन्होंने वहां मंदिर बनाए, तो उनका नाम लेने से पहले इसको सोचना चाहिए कि तू किसके बारे में बात करता है। अरे हम वो राजपूत हैं जिसने हिंदुत्व की रक्षा करने के लिए हजारों गर्दनें कटवा ली थी और लाखों गर्दनें गाजर मूली की तरह काट दी थी। आज शिव सिंह शेखावत को भी जगह जगह नंबरों से धमकी है, लेकिन ये केसरिया, इस केसरिया के लिए, मंदिर की रक्षा के लिए, गाय की रक्षा के लिए, ब्राह्मण की रक्षा के लिए मैं काम कर रहा हूं और ऐसे ही करता रहूंगा। एक और सवाल सर है, और वो सवाल सुखदेव सिंह जी के गोगा मेडी जी की हत्या से जुड़ा है। लगातार उनकी पत्नी जो है शीला शेखावत जी, वो सरकार पर यह दबाव बना रही है कि आप कार्रवाई कीजिए। मेरा आपसे एक छोटा सा सवाल है कि आप किस प्रकार की कार्रवाई चाहते हैं? भाई हम लोग ये कार्रवाई चाहते हैं कि वो आतंकवादी बाहर बैठ करके हर आदमी को धमकी देते हैं, लोगों का जीना हराम हो चुका, आदमी घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं, तो उनके बारे में हम तो यही चाह रहे हैं ना, उनका परिवार भी ये चाह रहा है, पूरा राजपूत समाज भी ये चाह रहा है कि उन आतंकवादियों को पकड़ो और उनको फांसी पे लटकाओ। और उनको सबको चाहिए क्या? हम लोग यही चाहते हैं कि उन आतंकवादियों को तुरंत, विदेश में बैठे हैं तो उनको पकड़ा जाए और उनको फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से उनको फांसी की सजा दी जाए। जब सुखदेव सिंह और पूरे सर्व समाज के लोगों में डर का माहौल खत्म होगा। वरना मैं आप सब लोगों को कहता हूं, सरकार को अगर ऐसा नहीं कर पा रहे हो तो आप, अब समय आ चुका है, अगर सरकार को और हिंदुत्व को और हिंदुस्तान को बचाना है तो योगी बाबा का मॉडल अपनाना पड़ेगा, वरना ये राजस्थान भी, यूपी, बिहार इस तरह की चीजें बन जाएगा। आपको बता देता हूं कि गोली का जवाब आपको गोली से ही देना पड़ेगा। जी, एक और बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा हाल ही में चर्चा में आया है, और वो है शिव विधायक रविंदर सिंह भाटी और राजस्थान के प्रसिद्ध भजन गायक हैं छोटू सिंह जी रावणा। एक बच्चे के वीडियो से शुरू हुआ यह विवाद जो है अब FIR तक पहुंच चुका है। पहले तो इस पर आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूंगा। मैं यही कहना चाहूंगा कि रविंदर सिंह भाटी, आज आप देख रहे हैं युवाओं में, मैं सभी लोगों में 36 कौम के लोगों ने उनको वोट दिया है। वो राजपूत समाज के साथ 36 कौम के कोहिनूर है। आज अगर उनके बारे में अगर कोई भी तरह की बातें हुई है, ये छोटू सिंह रावणा, ये भी रावणा समाज के कोहिनूर है, इन्होंने भी बड़े बड़े भजन गाए हैं, बड़े बड़े सिंगिंग करी है और अपना नाम किया है। मैं आपको कहता हूं कि आज रावणा समाज भी राजपूत समाज की बहुत इज्जत करता है, राजपूत समाज भी रावणा समाज की बहुत इज्जत करता है। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि आप लोग सोशल मीडिया पर इस तरह की बातें नहीं करके, आप दोनों समाज ही एक दूसरे की इज्जत करते हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग जो हमसे बड़े बुजुर्ग हैं उनको बिठा करके और उस तरीके के साथ में एक इसमें सामंजस्य ने बिठाना चाहिए। अगर नहीं होता तो मैं शिव सिंह शेखावत, राष्ट्रीय करणी सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष, आप सभी लोगों से अपील करना चाहता हूं कि अगर मेरी जरूरत पड़ती है तो मैं भी आपको सामंजस्य ने बिठाने के अंदर मैं भी कोशिश करता हूं। लेकिन सोशल मीडिया पर दोनों ही आप समाज के कोहिनूर हो, दोनों को इस तरह की बातें नहीं करके और दोनों को इसके ऊपर, इस मुद्दे के ऊपर बड़े बुजुर्गों को बैठ करके सुलझा लेना चाहिए। अच्छा, एक बड़ा सवाल जो आप ही से जुड़ा है, और वो ये है कि पिछले कुछ समय से मैं देख रहा हूं कि लगातार जब से सुखदेव सिंह जी की हत्या हुई है उसके बाद से आप भी लगातार कहीं ना कहीं निशाने पर रहे हैं। क्या कमियां हैं? मतलब अगर सरकार स्तर पर देखा जाए तो क्या कमियां हैं, और आपने अपनी ओर से भी प्रयास किए हैं, तो इसका पूरा एक लबुलुआब बताइए कि क्या दिक्कतें वास्तविकता में है? क्या सरकार नहीं सुन रही है या पुलिस का रवैया ठीक नहीं है? मैं तो ये कहना चाहता हूं कि सरकार भी ध्यान दे रही है, कुछ पुलिस के जवान भी अच्छे हैं, मैं नहीं कहता हूं, लेकिन कई अधिकारी जो ऊपर बैठे हुए हैं उनके यहाँ से तो कुछ फर्क पड़ना नहीं है। उनके लिए तो शिव सिंह मरे, विशाल सिंह मरे, कोई भी मरे। अगर मैं कई बार मैं बड़े अधिकारियों से भी मिला हूं, मैंने उनको अपने बारे में बताया कि साहब मेरे को जान से मारने की धमकी है, मैंने ऑडियो वीडियोस रिकॉर्डिंग सारी चीजें मैंने दी है, तो मेरी सुरक्षा की जाए, मेरे प्रोग्रामों की रेकी हो रही, मेरी जान को खतरा है। कंटिन्यू मैंने बार बार मीडिया में बोला है, बहुत सारी बार मेरे ऑफिस में भी मेरे पे हमले हो चुके हैं। तो मैं आपके मीडिया के माध्यम से बता रहा हूं कि मेरे को कंटिन्यू
मेरे को विदेशी नंबरों से, जैसे सुखदेव सिंह के साथ में सुखदेव सिंह को धमकी मिल रही थी कंटिन्यू, वैसे ही मेरे को धमकियां मिल रही है। तो ये थे हमारे साथ राष्ट्रीय करणी सेना के अध्यक्ष शिव सिंह जी शेखावत, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर अपनी राय रखी। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। कैमरामैन लक्ष्मी नारायण के साथ मैं राकेश चौधरी, भारत रफ्तार के लिए।